हनुमान बेनीवाल के गढ़ में हो रहा है इतना बड़ा खेल, लेकिन इतनी बड़ी बात से आखिर क्यों है अनजान बेनीवाल। जी हाँ, कहते हैं ना कि राजनीति और समाज में जब भी पर्यावरण की बात आती है तो नागौर की धरती हमेशा आगे रहती है। आपको याद होगा कुछ समय पहले जो बीकानेर में खेजड़ी कटाई को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, तब बिश्नोई समाज के साथ मिलकर खुद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने वहां धरने में हिस्सा लिया था और पर्यावरण की रक्षा के लिए मजबूती से आवाज उठाई। लेकिन आज चर्चा इस बात की है कि जब उनके खुद के गढ़ में, राजनीतिक गढ़ यानी नागौर में खेजड़ी की अवैध कटाई का मामला सामने आया है, तो इस पर अभी तक बेनीवाल या उनकी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान देखने को आखिर क्यों नहीं मिला। दरअसल ये पूरा मामला है थावला के हरसोर क्षेत्र का, जो कि नागौर में ही आता है। दरअसल हुआ ये कि वन विभाग ने नाकाबंदी के दौरान बाजवास निवासी भेरू राम को खेजड़ी की गीली लकड़ियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पकड़ लिया। क्षेत्रीय वन अधिकारी ममता जांगीड़, सहायक वनपाल यशोदा चौधरी और उनकी टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत कागजी कार्रवाई तो की और लकड़ियों को सीज भी कर लिया। लेकिन इस कार्रवाई के पीछे की जो ग्राउंड हालत है वह वन विभाग की कार्यशैली पर कुछ बड़े सवाल खड़े करता है। दरअसल स्थानीय सूत्रों के अनुसार जब यह अवैध कटाई और परिवहन हो रहा था तभी विभाग को सूचना दी गई, लेकिन टीम को मौके पर पहुंचने में थोड़ा वक्त लग गया। ऐसे में सलाम करना होगा उस स्थानीय पर्यावरण प्रेमी को जिसने पर्यावरण की रक्षा के लिए अकेले ही हिम्मत दिखाई। उस जागरूक नागरिक ने हार नहीं मानी, कई घंटों तक पीछा किया और हरी खेजड़ी से भरी गाड़ियों को रुकवाने में बड़ी भूमिका भी निभाई। अब सवाल उठता है कि जो हनुमान बेनीवाल बीकानेर के आंदोलन में पर्यावरण के मुद्दे पर इतने मुखर नजर आए थे, वे नागौर के इस गंभीर मामले में अब तक शांत क्यों है। इतना ही नहीं, राजस्थान के युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी जो अक्सर मरुधरा के स्थानीय मुद्दों पर बोलते हैं, उनकी तरफ से भी इस विषय पर अभी तक कोई रुख सामने नहीं आया। खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान और मरुधरा की जीवन रेखा है। ऐसे में नागौर की जनता और पर्यावरण प्रेमियों के बीच अब ये उत्सुकता बन गई है कि अपने ही इलाके में हुई इस घटनाक्रम पर हनुमान बेनीवाल क्या संज्ञान लेंगे। अब देखना ये होगा कि इस मामले के सामने आने के बाद क्या बेनीवाल या रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या फिर इस मुद्दे पर उनका मौन आगे भी बरकरार ही रहता है। तो आपको क्या लगता है, क्या हमारी इस खबर का असर जो है बेनीवाल तक पहुंचेगा और क्या बेनीवाल इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।